आजकल सोने की कीमतों पर नजर है? अगर नहीं तो होनी चाहिए। 2025 सोने के लिए एक ऐसा साल साबित हो रहा है जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। हम एक ऐसी जबरदस्त तेजी देख रहे हैं जिसने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को चौंका दिया है। तो चलिए इस सुनहरी लहर के पीछे की वजहों को जरा गहराई से समझते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 12 अक्टूबर 2025 इस तारीख को सोने की कीमत पहुंच गई $4015 प्रति औंस पर। कमाल है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मार्केट में एक बहुत बड़े बदलाव का साफ साफ इशारा है। इसको इस तरह से देखिए, ये साल की शुरुआत से मतलब जनवरी से अब तक पूरे 50% की जबरदस्त छलांग है। तब कीमतें करीब $2800 के आसपास थीं। इतनी तेजी से इतना बढ़ना वाकई में बहुत बड़ी बात है। और जब हम इसकी तुलना बाकी पारंपरिक संपत्तियों से करते हैं तो पूरी कहानी और भी साफ हो जाती है। सोना 51.13% की बढ़त के साथ सबसे आगे निकल गया है। ये सिर्फ कोई छोटा-मोटा उछाल नहीं है, ये एक दमदार बुल रन है जो हमारी अर्थव्यवस्था में चल रहे गहरे बदलावों की तरफ इशारा कर रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर सोने में इतनी चमक आई कहां से? कौन सी ताकतें हैं जो इसकी कीमत को आसमान की तरफ धकेल रही हैं? चलिए पता लगाते हैं। इसे समझने के लिए हमें सेफ हेवन एसेट यानी सुरक्षित पनाहगाह के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सोचिए, जब बाजार में तूफान आता है तो निवेशक एक सुरक्षित बंदरगाह खोजते हैं जहां उनका पैसा महफूज रहे। सोना वही सुरक्षित बंदरगाह है, इसका सबसे क्लासिक उदाहरण। और इस वक्त कई चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ दुनिया भर में बढ़ती महंगाई काबू में नहीं आ रही, दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन और ट्रेड वॉर का खतरा बना हुआ है। ऊपर से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जोर शोर से सोना खरीद रहे हैं। और हाँ, फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज की वजह से डॉलर भी कमजोर हो रहा है, जो सोने को और भी आकर्षक बना देता है। और देखिए, ऐसा कुछ पहली बार नहीं हो रहा है। 2008 का वित्तीय संकट याद है? तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सोना एक बार फिर से अस्थिरता के खिलाफ एक भरोसेमंद ढाल बनकर खड़ा हो गया है। लेकिन क्या हर चमकती चीज सोना होती है? या यूं कहें, क्या सोने में सिर्फ चमक ही चमक है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो चलिए अब इस निवेश के फायदों और इसके साथ आने वाले जोखिमों पर भी एक नजर डालते हैं। तो ये रही सीधी सीधी तुलना। एक तरफ सोना महंगाई से बचाता है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है और मुश्किल समय में स्थिरता देता है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकती हैं। एक और बात है, अवसर लागत। मतलब जब पैसा सोने में लगा है तो हो सकता है कि शेयर बाजार जैसे दूसरे निवेशों से होने वाले फायदे हाथ से निकल जाएं। और अगर फिजिकल सोना है तो उसे रखने और लेन देन का खर्चा अलग। अगर हम इतिहास देखें तो जब भी बाजार में तेजी का दौर आया है, सोने ने शानदार रिटर्न दिए हैं। पिछले दशक में ही इसका औसत सालाना रिटर्न 10 से 15% के बीच रहा है। ये कई फिक्स्ड इनकम निवेशों से कहीं बेहतर है। लेकिन एक मिनट, यहां एक चेतावनी भी है। मजबूत से मजबूत बुल मार्केट में भी 10 से 20% की गिरावट आना बहुत आम बात है। इसलिए हकीकत को समझना और इस तरह की अस्थिरता के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई सोने की इस दौड़ में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए क्या रास्ते खुले हैं? चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। मोटे तौर पर 4 मुख्य विकल्प हैं। पहला, सबसे पुराना और पारंपरिक तरीका, फिजिकल सोना खरीदना जैसे कि सिक्के या बिस्किट। दूसरा, गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना जो बस सोने की कीमत को ट्रैक करते हैं। तीसरा विकल्प है सोने की खदान वाली कंपनियों के शेयर खरीदना। और चौथा, जो थोड़ा एडवांस्ड है, वो है फ्यूचर्स और ऑप्शंस। तो कौन सा रास्ता किसके लिए सही है? अगर अपने निवेश पर पूरा कंट्रोल चाहिए तो फिजिकल सोना बेस्ट है। जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ईटीएफ सबसे आसान और सस्ते हैं। जो निवेशक ग्रोथ की तलाश में हैं वो माइनिंग स्टॉक्स को देख सकते हैं, लेकिन इसमें कंपनी से जुड़ा जोखिम भी होता है। और फ्यूचर्स और ऑप्शंस वो सिर्फ अनुभवी ट्रेडर्स के लिए हैं जो बहुत ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? एक समझदार निवेशक को आखिर क्या करना चाहिए? ज्यादातर एक्सपर्ट्स एक बात पर सहमत दिखते हैं। अपने कुल पोर्टफोलियो का 5 से 10% हिस्सा सोने में लगाना एक अच्छा नियम हो सकता है। इससे बहुत ज्यादा जोखिम लिए बिना सोने के फायदों का लाभ उठाया जा सकता है। देखिए, आखिर में सारी बात आकर संतुलन पर टिक जाती है। समझदारी से निवेश करें, जानकारी जुटाते रहें और सिर्फ इसलिए पैसा ना लगाएं क्योंकि हर कोई लगा रहा है।
एक मजबूत पोर्टफोलियो में सोना एक अहम हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये इकलौता हिस्सा नहीं होना चाहिए। और अब मैं इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। आने वाले साल में यानी 2026 में सोना क्या होगा? एक मजबूत वित्तीय नींव या फिर एक ऐसा बुलबुला जो बस फूटने का इंतजार कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा और पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी रहेंगी।